मिथुन राशि वालों, 15 जून से लेकर के 21 जून का समय पगड़ी की सौगंध खाकर कहता हूँ, आने वाला ये जो समय है यानी 6 दिनों के दौरान बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में होगा, जिसे जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आज की वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। जो बातें होगी ग्रह सितारों की बदलती स्थितियों के आधार पर होगी। जो सावधानियां हम बताएंगे उसे मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यही सावधानियां खतरों से आपकी सुरक्षा करेगी। वीडियो के अंत में आपको बहुत चमत्कारिक उपाय दिए जाएंगे जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा समय निकाल कर आज की वीडियो को अंत तक देखना है। बाद में ढेर सारा फ़ायदा आप ही का इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले सच्चे कृष्ण प्रेमी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, राधे राधे ज़रूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो संभावना है कि महीने का अंतिम दौर है, अंतिम समय है, तो आपके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और आपकी राशि का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आप भागदौड़ कर लेते हैं, थकान जब आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप अंदर से गुस्सैल हो जाते हैं। एक चिड़चिड़ापन आपके मस्तिष्क पर सवार हो जाता है। अब उस अवस्था में जब आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपने क्या बोला है। तो संभावना पूरी हो रही है कि आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ बहसबाजी कर ले इस क्रोधित या गुस्सैल अवस्था में। तो एकदम शांत आपको रहना है। जो काम आपको मिला है, चाहे कम मिला है या ज़्यादा मिला है, उसे दिल लगा कर करना है। यूँ नहीं सोचना है कि मुझे बहुत सारा काम मिल गया, यूँ सोचना है कि मुझे एक मौका मिल गया खुद को साबित करने का। क्योंकि अगर आपका दिमाग खराब हुआ और आपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का गलत बर्ताव किया तो बात आपकी नौकरी पर आ सकती है, बात आपके परिवार पर आ सकती है, क्योंकि उसी नौकरी से आपका परिवार चल रहा है। तो ये बड़ा अनर्थ होने से केवल आप ही रोक सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। जब भी गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन सताए, मौन व्रत धारण कर ले। इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। पारिवारिक समारोह यानी आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आगे चल करके करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इन दोस्तों का चयन करने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त जहां आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, वही एक बुरा मित्र आपको शिखर पर से भी नीचे ला सकता है। साथ ही साथ रोमांस के नज़रिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं महीने का अंतिम दौर है तो कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं, चाहे आप एक व्यापारी हैं, व्यापारियों को भी ऑर्डर समय पर पूरे करने होंगे तो लोड थोड़ा बना ही रहेगा। लेन देन का पूरा हिसाब करना होगा महीने के अंत में, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो बना ही रहेगा। तो लव लाइफ उतनी खास नहीं रहेगी। लेकिन जून की शुरुआत में पुनः रंगीन माहौल दिखाई दे रहा है। आपका साथी काफ़ी समझदार है, आपकी मेहनत को भी वो समझता है, आपके दिनों को भी वो समझता है, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसा सपोर्टिव जीवन साथी है। आने वाले अगले 2 दिनों में, जो कि मई माह के अंतिम 2 दिन हैं, लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात अगर आप करना चाह रहे थे तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपको शर्म को साइड में रखना होगा। कई बार हम दिल की बातें लोगों से करना चाहते हैं, वो कभी कभी हमारे फ़ायदे की बातें होती हैं। उस एक बात से हमारा बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि 4 जनों के बीच बोलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तो वो क्षमता अब आपको उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही महीने जाते रहे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने पहले कहीं पर कोई निवेश किया था तो उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, कल के मुकाबले यानी पिछले कई दिनों के मुकाबले ये 2 दिन आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आपकी परीक्षा भी लेने वाले हैं। बुरे हालातों में खुद पर आपको काबू रखना होगा। अगर किसी और को सफलता मिल जाती है और आपको नहीं मिलती तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भगवान सबकी सुनते हैं। अभी उसके नसीब में है, कल मेरे नसीब में होगी। जून का महीना आपके लिए भी सौभाग्य लेकर आएगा। आने वाले अगले 48 घंटों में व्यवसाय से संबंधित यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ये यात्रा काफ़ी सुखद लाभदायक रहेगी, लेकिन आप इतना ध्यान रखना है कि सामान का, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का और खुद का इस यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना है। दिखावा ज़्यादा नहीं करना है, बहुत शांत स्वभाव से जाना है और अपना काम करके आना है।
आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही ज़बरदस्त और शानदार उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आप पैसा तो बनाने वाले हैं, लेकिन अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश आप करें। मतलब कहीं भी निवेश नहीं करना है, बहुत सोच समझकर निवेश करना है। कोई चिट्ठी, ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाने वाला है। सावधान रहें, क्योंकि आपकी छवि कोई धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। अपनी कोशिशों को सही दिशा दें। आपको यह साधारण कामयाबी से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलने वाला है। बस आपको एक तो दिखावा नहीं करना है, 10 जनों को अपने गुप्त राज नहीं बताने हैं, क्योंकि उसमें से कौन गद्दार निकल जाए और वो आपका सारा बेड़ा गर्क कर दें। ये अनर्थ होने से केवल आप ही रोक सकते हैं। आपको आने वाले समय में 3 झटके लगने वाले हैं। पहला झटका आपको लगेगा दोस्तों खाली समय में। जब आप अपने व्यर्थ में समय को गंवा देंगे तो बाद में आपको एक काम याद आएगा जो कि बहुत कीमती था, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपने तो बहुत कीमती वक्त फालतू के मनोरंजन में गंवा दिया। तब आपको इस बात का बड़ा झटका लगेगा। इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें, एक एक कतरे का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। इसी के साथ दोस्तों, प्रेमी जीवन में अगर आप कोई सरप्राइज़ अपने जीवन साथी को देने वाले थे तो वो आप भूल सकते हैं। इसलिए समय पर हर चीज़ प्लान करें, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप समय मैनेज नहीं कर पा रहे तो कुछ दिन रुक कर ही आगे आपको प्लान करने हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहे और आप वो सरप्राइज़ प्लान ही नहीं कर पाए। इसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आँखों को, कानों को खुला रखें और अपने काम पर आप एकाग्र रहें। आपको पुरस्कार भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा और गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन कोई एक रिश्तेदार है दोस्तों जो दखलंदाजी करेगा और आपके रिश्तों में मनमुटाव पैदा करेगा। इस अनर्थ को रोकने से भी आपको ही बचाना है, क्योंकि आपके परिवार के कुछ सदस्य बहुत भावुक हैं। कोई तीसरा आकर उनके बातें कोई कान में डालता है तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं, आप पर भी शक करने लगते हैं और परिवार का माहौल भी बिगाड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को पारिवारिक एकता की भावना से आपको जोड़े रखना है। अचानक से कुछ खर्चे भी आपके सामने आएंगे जो कि न चाहकर भी आपको करने पड़ेंगे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आवश्यक खर्चे हैं, जो ज़रूरी खर्चे हैं, वहाँ तो पूंजी लगानी ही है। वहाँ पर पैसा लगता है तो मुंह उदास करने की या मुस्कान गायब करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं और पैसा आगे आपको मिलेगा। अपने धन को कैसे संचय करना है वो आप कल सीखने वाले हैं कि पैसा खर्चा होगा ज़रूरत की जगह पर, लेकिन थोड़ा बहुत हम बचाएंगे और उसी से हम भविष्य की नींव निर्धारित करेंगे। कुछ घरेलू सामान आप खरीद सकते हैं और विवाह प्रस्ताव के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के लिए आपके साथी के तौर पर बदल सकता है। नए विचार बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसी के साथ अगर आप कोई निवेश करना चाहते थे तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा लेकर ही करिएगा, और समाज की भलाई के काम करने का मौका आपको मिले तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत समय खेल के लिए या थोड़ा बहुत समय आराम के लिए, आराम तो आप करते ही हैं, थोड़ा बहुत समय आप किसी प्रकार के अध्ययन के बाद प्राणायाम के लिए निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय मंगलवार और बुधवार के हैं और दोनों ही आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करने वाले हैं। देखिए, मंगलवार के दिन सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज को भोग अर्पित करना है। अब हम आपको बहुत महंगे मिष्ठान या बड़ी बड़ी चीज़ों का भोग अर्पित करने के लिए नहीं कहेंगे। आपको हनुमान जी महाराज को मात्र गुड़ और चने, इन दोनों का प्रसाद अर्पित करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये बेहद ही प्रिय है और बड़े बड़े भोग गुड़ चने के प्रसाद के सामने फीके हैं। गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करिए मंगलवार को, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और ये जो उपाय हैं आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़वाना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, कठिन से कठिन कार्य बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो मीन राशि वालों, तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 6 दिनों के बारे में, और हम आशा तो यही लगाते हैं कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक करने में देर न लगाए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।